नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। ओम नमः शिवाय। बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, रविवार सूर्य देवता की पूजा का दिन होता है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत श्रेष्ठ होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्य देव उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं। इसलिए इन्हें सूर्य नारायण के नाम से भी जाना जाता है। और सूर्य देव को नमस्कार करना, पूजा करना और असल में भगवान विष्णु का ही पूजा उपासना करना माना जाता है। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह से सागर में मिल जाता है, वैसे ही सभी देवी देवताओं में किया गया नमस्कार केशव यानी कि नारायण को ही पहुंचता है। यदि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सूर्य नमस्कार करके रविवार व्रत कथा सुनता है तो उसके सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान, सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का बांझपन है वो दूर होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान सूर्य देव की रविवार के दिन सुनी जाने वाली रविवार की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी और रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठ करके बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपती और स्वच्छ करती और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। इस तरह से रविवार का व्रत करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया माई को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उसे बहुत जलती थी। बुढ़िया माई रोजाना पड़ोसन के आंगन में से गाय का गोबर लाती थी और अपना घर लीप लेती थी। एक दिन की बात है, शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया ताकि बुढ़िया माई अपना आंगन ना लीप सके। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई ना तो आंगन लीप सकी और ना ही आंगन लीपने के कारण बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और ना ही उस दिन स्वयं अपना भोजन किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी ही प्यासी ही सो गई। रात्रि को सूर्य भगवान ने उसे सौपन में दर्शन दिए और व्रत करने तथा उसे भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने उसे बहुत ही करुण स्वर में कहा कि पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने से मैं गोबर ना ला सकी और गोबर ना मिला तो मैं आंगन भी नहीं लीप सकी। सूर्यदेव को सारी बात बता दी। भगवान सूर्यदेव ने अपनी भक्त बुढ़िया माई की परेशानी का कारण जानकर उसे सब दुख दूर करने को कहा। हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। तुमसे अति ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ कि जो तुम्हारे आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब सौपन में उस बुढ़िया माई को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य देव हैं वो अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लग गई थी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न पाकर तुरंत ही चुपके से उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां पर रख कर आ गई।
सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों तक बहुत ही धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया माई के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती और अपनी गाय का गोबर है वहां पर रख जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती। अब सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया था। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लग गई। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया माई बहुत ही धनी हो गई। बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया माई के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया माई की गाय लाने का आदेश दे दिया। अब सैनिक बुढ़िया माई के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय को और बछड़े को लेकर महल की ओर चल पड़े। बुढ़िया माई ने प्रार्थना की, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने और गाय व बछड़े को लेकर चले जाने लगे। बुढ़िया माई ने बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और भूखी प्यासी सो गई। रात को सूर्य भगवान ने गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। अब इधर गाय देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके मन में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह से प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर दया आ गई। उसी रात भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, उस बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ है वो टूट पड़ेगा और तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी संतानें मृत्यु के काल में समा जाएंगी। प्रिय भक्तगणों, सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह से भयभीत होकर राजा ने प्रातः उठते ही उस गाय और बछड़े को बुढ़िया माई को वापस लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को भी इस दृढ़ता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें और जनता ने ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों को गोद भर गई और राज्य के सभी स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुनेंगे सूरज रोटे की कहानी। इसे व्रत का संपूर्ण फल है वो प्राप्त होता है। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूर्य भगवान का व्रत किया करती थी। एक दिन रविवार व्रत वाले दिन माँ बेटी ने कहा कि आज आवश्यक कार्य से मैं बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोटी बनाकर रख देना, एक छोटा रोट बेटी के लिए और एक बड़ा रोट मेरे लिए बना देना, जो पूरा खा सके, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते हैं। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलोना ही होता है, मतलब अलोना जिसको बोलते हैं अलोना होता है। अब माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। बेटी ने कहा, माँ का रोट तो बन गया, पर अभी मेरा रोट बनेगा, मैं उसमें से दे दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत ही नाराज हुई और लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया है, मेरी रोटी मुझे जैसे कि है वैसी ही चाहिए। अब वह लड़की को मारने लगी। बेटी को मारने से बचाने के लिए वहां डरकर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई।
सूर्य भगवान ने सोचा कि बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा है, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी चाहिए। सूर्य भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की बड़े मजे के साथ खाकर वहीं पर बैठी रहती थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने को रुक गया। राजा ने अपने सेवक से कहा कि प्यास से मेरी जान निकल रही है, चुल्लू भर मतलब पानी मिल जाए तो प्राण बच सकते हैं। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा कि अरे सेवक, आधी जान तो बच गई है, थोड़ा पानी और मिल जाए तो आधी जान है वो और बच जाएगी। यह सुनकर लड़की ने फिर एक चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा कि ऊपर अवश्य ही कोई है, तू ऊपर चढ़कर देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसने लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम यहाँ स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना, कह देना कि ऊपर कोई नहीं है। पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अब सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खा लिया और पानी भी पी लिया। नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर तो कोई भी नहीं है। राजा ने सेवक से कहा कि तू ऊपर गया तो थका हुआ था और आया है तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ गया तो वहां एक सुंदर कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम ही सुंदर हो, मेरे साथ चलो। तुम बहुत ही सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे से विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसको साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी, जिठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लग गई। इसी तरह सूर्य भगवान का व्रत आया और लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियां ने राजा से कहा कि तुम्हारी नई रानी को रोट बनाने नहीं आता है, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुख जाएगा, रानी खाएगी तो तुम्हारे पुत्र का पेट दुखेगा। अब नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान की सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा उसके नीचे सोने का चक्कर था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों ने ऐसा उपहार दिया है। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसने माँ दिखाई दी जो दरिद्र अवस्था में सब्जियां बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लेती हूँ, यहाँ आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकर हैं, वह भी काम कर लेगी और किसी को क्या पता चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वह बात रोने लगी। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे जैसी की तैसी ही चाहिए। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह से महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी व जेठानी अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार में संदेह पैदा करता है और एक औरत महल में घुसी, वह वहां से वापस नहीं निकली। अब छोटी रानी ने यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा कि यह मूर्ति यहाँ कैसे आई। रानी ने कहा कि मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा कि तुम्हारे गरीब पीहर में इतनी कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूर्य भगवान की मदद मांगी और सूर्य भगवान से कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करके जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी और महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बना दिए। सब ने मिलकर
खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा कि जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वहां से रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उसकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने उस कटार को लेने के लिए सेवक को भेजा। सेवक वहां गया तो वहां पर जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी हुई थी। कटार को लेकर सेवक आ गया और उसने यह सब बात राजा को बता दी। राजा पहले से ही शक में था। उसने कटार निकाली और गुस्से में आकर रानी को सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूर्य भगवान की कृपा और मदद के बारे में बताया। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और रानी को सूरज रोटे का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और भी बढ़ गया। सूरज भगवान जैसा सुख उस लड़की को दिया, वैसा ही सुख सभी कहानी कहने वाले और सुनने वाले और सभी के परिवार को देना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। बोलिए सर्व देवी देवताओं की जय। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की और भगवान सूर्य देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।